तरीके से बीजेपी के राज में ये हमारा हाल है। हमने वोट दिया है और उसका अधिकार हमें ये मिल रहा है कि हम मजबूर हैं इस छप्पड़ में आने के लिए। आज कोई नेता, कोई एमएलए, कोई एमपी कोई आके देख नहीं रहा है कि हमने वोट दिया और हम टैक्स भी दे रहे हैं गवर्नमेंट को। 20 साल से यहीं रहने वाले 20 साल से यहाँ रह रही हैं। इसी तरह से समस्याएं बनी हुई हैं कि पहले ये रास्ता कुछ ठीक ठाक था, अब ऐसा हुआ है। पहले से ऐसे कभी यहाँ सही नहीं हुआ है। तो आप लोग के घर वाले और आप लोग इसके लिए किसी जिम्मेदार लोगों के पास गई, उनसे आवाज उठाई, उनसे बात की कि हम लोगों को यहाँ पे जो है बजट लाया जाए और हम लोगों को सुविधा मुहैया कराया जाए? सब कहीं जा चुके हैं, एप्लीकेशन दिया है, कहा भी है कि रोड बनवा दो, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। बनवा देंगे। जब ये लोग अपनी बातों को लेकर के जाते हैं विधायक जी के पास और सांसद जी के पास और पार्षद के पास, तो वहां पर बताया जाता है कि बनवा देंगे। तो देख लीजिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, देख लीजिए ये जनता है, एकता नगर की जनता का कहना है कि अगर ये रास्ता नहीं बना, यहाँ बिजली व्यवस्था नहीं सही किया गया, तो 2024 का जो चुनाव आ रहा है इसमें हम लोग वोट नहीं करेंगे। और ये सिर्फ पुरुष नहीं कह रहे हैं, महिलाएं भी कह रही हैं। नेता मंत्री सबसे हमने मिला और सभी से गुहार लगाए और वोट के लिए हम गली गली हर घर जाते हैं हम लोग। और आज सभी से पूछने पर क्या मुंह लेके 24 को हम जाएंगे दिखाने के लिए। आप वोट मांगने के लिए घर घर जाते हैं? घर के लिए जाते हैं। सबसे यही आश्वासन देता हूं कि हम आपका रोड बनवाऊंगा, आपका ये बिजली का जो तार बांस पर लटके हुए हैं, तार लड़के मर रहे हैं, गिर रहे हैं यहाँ पर रोडों पर, उनके लिए मैं इसको सुधार कराऊंगा। किस पार्टी के लिए जाते हैं आप वोट मांगने? भारतीय जनता पार्टी के लिए तत्पर हूँ, पहले से हूँ, अभी भी हूँ, आगे भी शायद रहूंगा। नहीं हो रहा है, लेकिन यही होता है, वोट जब देना होता है तो बोलते हैं कि आज नहीं तो कल बन जाएगा। वोट मिल जाता है, चले जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि कौन किसका है वोट। 2013 से रह रहा हूँ, तब से अभी तक यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है, कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। सब अपनी तरफ से बिजली के पोल पैसा दे करके खंभा से वो कर रहे हैं और पानी का जल भराव बहुत ज़्यादा है। डेंगू, मच्छर और मलेरिया का। सेना से रिटायर्ड हूँ। सेना से रिटायर हैं। आप देख लीजिए कि ये सेना से रिटायर हैं जो बॉर्डरों पे अपने देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ये भी आज अपने इस भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों से लड़ाई लड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं कि जो बजट के नाम पर करोड़ों रुपए जनता का डकार जाते हैं और वो काम तक नहीं करवाते हैं। क्या कहना? नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि हम राजधानी लखनऊ के उसी स्मार्ट सिटी में हैं जिस स्मार्ट सिटी का दावा किया जा रहा है। आपको मैं एक ऐसा एरिया में लेकर के चल रहा हूं और वहां की तस्वीरों को दिखाऊंगा कि यहां पर किस तरीके से इस क्षेत्र के लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यह राजधानी लखनऊ का पीजीआई कोतवाली क्षेत्र का तस्वीर है, एकता नगर। और इस एकता नगर में 1, 2, 4, 6, 10 सैकड़ों नहीं, लगभग 10,000 लोग रहते हैं और 10,000 लोगों की जिंदगी किस तरीके से यहां गुजर रही है आप देख सकते हैं। अपने सहयोगी से कहूंगा कि इधर आएं और इस पोजीशन को दिखाएं। यह है राजधानी लखनऊ का पीजीआई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एकता नगर का स्मार्ट सिटी, जिस स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपए लगा दिया गया है। करोड़ों रुपए लगा करके लोगों को सुविधा मुहैया कराने की बात की जा रही है। तो इसी एकता नगर में देख सकते हैं कि किस तरह गंदगी का भरमार है और किस तरीके से यहां पर आने जाने वाले लोग गिर जाते हैं। और यही नहीं, इसी रास्ते से छोटे बच्चे पढ़ने के लिए स्कूलों में जाते होंगे, महिलाएं अपने काम के लिए जाती होंगी और जो पुरुष हैं वो भी अपने काम के लिए जाते होंगे। लेकिन अभी इस तस्वीर को देख करके आप क्या कहेंगे कि ये भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है? इन लोगों का दावा है, इन लोगों का कहना है कि मैं सांसद के भी पास गया, विधायक के भी पास गया, पार्षद के भी पास गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इस रास्ते पर किसी का दिल दिमाग निगाह नहीं जा रहा है। हालांकि 2024 का चुनाव आने वाला है और सभी पार्टियां, एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया, जनता के हित की बात करती हैं। लेकिन क्या जनता के हित की बात यही है? आइए, यहाँ ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आप लोग को क्या कुछ खास समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। क्या नाम है आपका? मैं महंत मनोज कुमार मिश्रा और महाहिंदू संघ का अध्यक्ष हूँ लखनऊ क्षेत्र का जिला से। और यहाँ काफ़ी लोग पीड़ित है जो आप सबको दिखाए हैं। ये आए दिन हर नेता मंत्री सबसे हमने मिला और सभी से गुहार लगाए और वोट के लिए हम गली गली हर घर जाते हैं हम लोग। और आज सभी से पूछने पर क्या मुंह लेके 24 को हम
जाएंगे दिखाने इसके लिए आप वोट मांगने के लिए घर घर जाते हैं? घर के लिए जाते हैं। सबसे यही आश्वासन देता हूं कि हम आपका रोड बनवाऊंगा, आपका ये बिजली का जो तार बांस पर लटके हुए हैं, तार लड़के मर रहे हैं, गिर रहे हैं यहाँ पर रोडों पर, उनके लिए मैं इसको सुधार कराऊंगा। किस पार्टी के लिए जाते हैं आप वोट मांगने? भारतीय जनता पार्टी के लिए तत्पर हूं, पहले से हूं, अभी भी हूं, आगे भी शायद रहूंगा। अगर ये हालत रहेगी तो 24 में बिल्कुल नहीं रहूंगा मैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए आप वोट मांगते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, लेकिन यहाँ के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो पार्षद हैं, ये सब तो सबके सब भाजपा के ही हैं। बिल्कुल, तो हम उनसे गुहार यही लगा रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि मैं अभी भी भाजपा ही का ही हूं और 100% रहने की मैं बता रहा हूं क्लियर। हम सब जगह जाता हूं, हमको गुस्सा इसलिए आता है कि जब आज किसी क्या मुंह लेकर के मैं किसी के पास जाऊं, जो क्या मैं बताऊं कि आपका रोड बना दूं, कौन विश्वास करेगा हमारे पास? क्या कहते हैं आपके यहाँ के विधायक जी और सांसद जी, क्या कहते हैं? सब कहते हैं कि बनवा देंगे, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। बनवा देंगे। जब ये लोग अपनी बातों को लेकर के जाते हैं विधायक जी के पास और सांसद जी के पास और पार्षद के पास, तो वहां पर बताया जाता है कि बनवा देंगे। देख सकते हैं ये बच्चे हैं, देखो ये फोकस करिए इन बच्चों के ऊपर, देख लीजिए कि ये छोटे बच्चे हैं। जब ये घरों से निकलेंगे और जब ये घरों से निकलेंगे तो इसमें फिसलेंगे और गिरेंगे तो इनको चोट भी लग सकता है, और यही नहीं, बीमारियां फैल रही हैं। अभी आपने देखा कि कोरोना काल में क्या हाल हुआ था कि लोग अपने अपने घरों में कैद हो चुके थे, लेकिन अब ये मौसम ऐसा है कि इसमें डेंगू, मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां फैलेंगी और अपने चपेटे में इन बच्चों को भी ले सकती हैं। क्या नाम है आपका? संध्या यादव नाम। आप यहीं रहती हैं? हाँ। क्या ये सब रास्तों से इस तरह से आपके यहाँ का पोजीशन है, आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बहुत कुछ का समस्या का हल नहीं हो रहा है, लेकिन यही होता है, वोट जब देना होता है तो बोलते हैं कि आज नहीं तो कल बन जाएगा। वोट मिल जाता है, चले जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि कौन किसका है। वोट अपने यहाँ पैसे से खरीदते हैं। यहाँ पे जो बस्ती है लगभग कितने वर्षों से है? लगभग माने कम से कम भैया 10 साल से, तो माने अभी पूरा आबादी 20 साल से मैं सन 2019 से मैं रह रही हूँ। मतलब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी और मोदी जी सरकार में बैठे, उसके पहले से आप लोग यहाँ पे हैं? हाँ। उसके पहले जब अखिलेश सरकार थी तब भी कुछ नहीं हुआ और इसमें भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। माने 88 से हम सन 2003 से मैं रह रही हूँ, तब से कुछ भी नहीं इस एरिया में हुआ। क्या नाम है आपका? सोनी। सोनी, यहाँ पे कब से आप रह रही हैं? हम लोग तो यहाँ 20 साल से हैं, यहीं के रहने वाले हैं। 20 साल से यहाँ रह रही हैं। इसी तरह से समस्याएं बनी हुई हैं कि पहले ये रास्ता कुछ ठीक ठाक था, अब ऐसा हुआ है? पहले से ऐसे कभी यहाँ सही नहीं हुआ है। तो आप लोग के घर वाले और आप लोग इसके लिए किसी जिम्मेदार लोगों के पास गई, उनसे आवाज उठाई, उनसे बात की कि हम लोगों को यहाँ पे जो है बजट लाया जाए और हम लोगों को सुविधा मुहैया कराया जाए? सब कहीं जा चुके हैं, एप्लीकेशन दिया है, कहा भी है कि रोड बनवा दो, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश कुमार अवस्थी। आप यहीं पे रहते हैं? यहीं का। क्या करते हैं? मैं सेना से रिटायर्ड हूँ। सेना से रिटायर हैं। आप देख लीजिए कि ये सेना से रिटायर हैं जो बॉर्डरों पे अपने देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ये भी आज अपने इस भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों से लड़ाई लड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं कि जो बजट के नाम पर करोड़ों रुपए जनता का डकार जाते हैं और वो काम तक नहीं करवाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि कोई भी जो है, हम लोग टैक्स देते सब देते हैं, मकान बनाया हुआ है, ना जल निकासी है, ना बिजली की कोई सुविधा है, ना कोई रास्ते और सड़क की सुविधा है। कोई भी एप्लीकेशन है वो दिए जाते हैं, लेकिन वो एप्लीकेशन को ऊपर सुनवाई नहीं। लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है, वोट देते हैं? नहीं जी, वोट देते हैं, सभी का वोट देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश चंद्र वर्मा, रिटायर्ड सूबेदार। मैं यहाँ 2013 से रह रहा हूँ, तब से अभी तक यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है, कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। सब अपने अपनी तरफ से बिजली के पोल पैसा दे करके खंभा से वो कर रहे हैं, और पानी का जल भराव बहुत ज़्यादा है, डेंगू, मच्छर और मलेरिया का प्रकोप है। क्या नाम है आपका? पीछे का नज़ारा देखिए जरा, एक बार जरा पीछे का नज़ारा देखिए, लोग किस तरह से आ रहे हैं। आप देख रहे हैं पीछे का नज़ारा, और यहाँ ज़्यादातर लोग भारतीय सेना से संबंध रखते हैं। जरा हाथ खड़ा करिएगा, देखिए ये नज़ारा, ये भारतीय सेना की बात हो रही, भारतीय। अब ये देखिए सेना का इस तरह से आदमी रह रहा है, लेकिन कोई जो है तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। 1.5 साल हो गए बजट का रोना। अगर इतना ही सरकार के पास बजट नहीं है तो फिर ये निष्क्रिय है सब सरकार। इस सरकार का होना ना होना कोई मतलब ही नहीं बनता है। और अगर विधायक जी जो इतने अफसरशाही से हैं, अपना चश्मा उतारें और इन गली कूचों में उतरें, वो देखें क्या यहाँ पे स्थिति है। केवल इवेंट मैनेजमेंट का काम हो रहा है, केवल इवेंट मैनेजमेंट का, केवल 8 महीने की राजनीति, एक साल से ऊपर राजनीति हो गया करते हो गए, लेकिन एक बार भी क्षेत्र में नहीं आते। एक बार उनके यहाँ तक की जो प्रतिनिधि हैं
उनके जो और कर्मचारी बैठाए गए हैं वो उनको 8-8 महीने की मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि वो यहाँ पे क्षेत्र में आने के लिए डेट देते हैं कि मैं मार्च में आऊंगा, अप्रैल में आऊंगा, मई में आऊंगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर हम आए थे, जिस तरीके से 2024 का चुनाव की माहौल का सर्वे हो रहा है, तो यहाँ पर मैं आया और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आने में असमर्थ हैं और मजबूर हैं। हालांकि इधर भी कैमरे का रुख करिए कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हैं, वहाँ महिलाएं भी आ रही हैं और ये लोग देखो गाड़ियों से आ रहे हैं। इन लोगों को कितना परेशानी हो रही होगी, कैसे आते जाते होंगे, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नदीम अहमद। नदीम भाई, इसी रास्ते से आप आते जाते हैं? जी। ये रास्ता कितने दिनों से इस तरह से है? हमेशा से ही ऐसे है ये। हमेशा से। तो आप लोगों ने इसके लिए आवाज नहीं उठाया, जिम्मेदार लोगों के पास जाकर के कंप्लेन वगैरह नहीं की? कई बार गए, कई बार आवाज उठाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबका कहना यही है कि जब मैं जाता हूँ किसी जिम्मेदार लोगों के पास और उनको कंप्लेन करता हूँ तो कोई जो है सुनने वाला नहीं है। हालांकि सहयोगी से कहूंगा कि कैमरे को जूम करके दिखाएं कि ये महिलाएं इसी तरीके से जब इनको घर से बाहर निकलना होता होगा तो इसी तरह से जाती होंगी, लेकिन जब वोट देना होता है तो वोट देने के लिए पोलिंग पे अगर जो महिला या बुजुर्ग पुरुष या महिला हो तो उसे गाड़ियां भेज दिया जाता है ताकि एक वोट कहीं कम ना हो जाए। तो ऐसे समस्याओं का सामना करने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए और जहां पर इस तरीके से समस्या है उनको आवाज भी उठाना चाहिए, वो चाहे सरकार किसी का भी हो। देखिए कि ये महिलाएं किस तरीके से आ रही हैं। आइए हम थोड़ा जो है महिलाओं से बात करेंगे और देखेंगे कि ये महिलाएं इस तरीके से आ रही हैं, इनको क्या जो है किस तरीके से इनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए ये महिलाएं जो हैं, ये आरसीसी रोड, ये लखनऊ राजधानी का स्मार्ट सिटी, कैसे आ रही हैं इस रास्ते से? बहुत बढ़िया तरीके से। बीजेपी के राज में ये हमारा हाल है, हमने वोट दिया है और उसका अधिकार हमें ये मिल रहा है कि हम मजबूर हैं इस छप्पड़ में आने के लिए। आज कोई नेता, कोई एमएलए, कोई एमपी कोई आके देख नहीं रहा है कि हमने वोट दिया और हम टैक्स भी दे रहे हैं गवर्नमेंट को। 2024 का चुनाव फिर नजदीक आ रहा है, 6-7 महीने बचा है। मुझे लगता है किस मुंह से यहाँ आएंगे, हमें तो लगता है वोट देना ही हमारा वोट देना अधिकार ही बेकार है। हमने वोट दिया और हम इस तरह से हम बहिष्कार करेंगे, हमारी गली में से कोई वोट देने नहीं जाए। बच्चे स्कूल के लिए इसी रास्ते से पता है कितने जानवर बच्चे इसी में से, हम सब यहाँ इस घर में से कोई ना कोई 2 या 4 लोग डेंगू के मरीज हैं इस टाइम, कोई देखने नहीं आया है और इसी रास्ते से सब लोग जा रहे हैं, इसी रास्ते से सब लोग आ रहे हैं, मजबूर हैं, क्या करें वो लोग। क्या नाम है आपका? अनीता सिंह। क्या कुछ समस्याएं इसी तरीके से आप लोगों को जाना पड़ता है? हाँ, इसी तरह से लोग यहाँ गिर भी जाते हैं? गिर जाते हैं, हाँ गिर जाते हैं, बहुत समस्या खराब है। तो 2024 का चुनाव फिर आने वाला है, किधर आप लोग जा रही हैं, क्या करेंगी? हम बनाने चाहेंगे, वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? चंद्रकला मिश्रा। तो 2024 में अगर इसी तरह से पोजीशन रहा तो आप वोट ही नहीं डालेंगे? 2 बार किसी को नहीं मिलेगा वोट किसी को नहीं मिलेगा जब तक हमारी। तो देख लीजिए उत्तर प्रदेश के एसएसबी मुख्यमंत्री, देख लीजिए ये जनता है, एकता नगर की जनता का कहना है कि अगर ये रास्ता नहीं बना, यहाँ बिजली व्यवस्था नहीं सही किया गया तो 2024 का जो चुनाव आ रहा है इसमें हम लोग वोट नहीं करेंगे। और ये सिर्फ पुरुष नहीं कह रहे हैं, महिलाएं भी कह रही हैं। भाजपा का ही वोट है। और ये यहाँ पर भाजपा के सपोर्टर भी हैं, भाजपा के सपोर्टर हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी जनता हैं सब भाजपा के सपोर्टर थे, भाजपा को वोट देते थे, लेकिन सिर्फ इसी वजह से 2024 लोकसभा चुनाव में यही जनता जवाब देगी अगर इनका समस्या का समाधान नहीं हो पाए। आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो और इसी तरह से खबरों को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद।